जोहार एवरीवन, ये हूँ मैं बहाबुंगा के नेक्स्ट दिन। और सुबह सुबह मेरी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही। अभी मैं छत पर हूँ, ये रहे हमारे कबूतर और नीचे हो रहा है दादुल यानी पानी डालने का पर्व। हमारे संथाली समाज में बहाबुंगा के नेक्स्ट दिन होता है दादुल। चलिए फिर आज इसका डिटेल्स में वीडियो देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बहाबुंगा के लिए हम तैयारी कैसे करते हैं और बहाबुंगा कैसे मनाते हैं। इसका वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल में शेयर किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और हमारे कल्चर के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। बहाबुंगा के दूसरे दिन होता है दादुल, जिसे हिंदी में कहते हैं पानी डालना। सुबह सुबह मैं छत पर गई थी और आप देख सकते हैं सभी अपने आंगन की सफाई कर रहे हैं। ये रहा मेरा छोटा सा गांव। रात भर अखड़ा में नाच गान चलता है, दूसरे गांव के भी लोग आए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह वो अपने पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट को लेकर वापस घर को जा रहे हैं। तो चलिए अब नीचे आंगन की तरफ चलते हैं। आज का दिन बाकी दिनों की तरह ही थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन उतना भी नहीं। सुबह सुबह तो लोग पहले अपने घरेलू काम निपटा लेते हैं, उसके बाद खेलते हैं पानी का खेल। तो चलिए देखते हैं हमने सुबह सुबह क्या किया। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने की पेट पूजा, और वो भी पेट भर के, क्योंकि मुझे इतने कपड़े धोने थे। कल मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और मुझे वापस भी जाना था। इसी बीच में मुझे नीचे से आवाज़ आई कि बच्चों ने पानी का खेल खेलना शुरू कर दिया था। हमारे संथाली समाज में कलर से खेलने का रिवाज नहीं है, हम यहाँ पानी से ही खेलते हैं। मगर आज के टाइम में कुछ लोग कलर से खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दिया जाता है कि उसमें गुलाबी, लाल इस तरह के रंग ना हो। हमारे यहाँ पानी की होली में आप सबके साथ नहीं खेल सकते। आपका जिसके साथ थोड़ा मजाक वाला रिश्ता है उसके साथ ही खेल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं अपनी भाभी की बहन और भाइयों के साथ खेल सकती हूँ, वैसे ही मैं अपने जीजा के भाई और बहन के साथ खेल सकती हूँ। साथ में हम लोग अपने नाना नानी, दादा दादी इस तरह के रिश्तों के साथ होली खेल सकते हैं। मगर आजकल प्रचलन में दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ भी होली लोग खेल ही लेते हैं। ये खेल जो अब शुरू हुआ है अब 3-4 बजे तक चलता ही रहेगा। आप बाहर आंगन में देख सकते हैं सब होली भी खेल रहे हैं और नाच भी रहे हैं। ये है आकांक्षा, मेरी दीदी की बेटी। वो भी होली खेलने यहीं आ गई थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रिश्तेदार थे तो होली खेलने में इसे यही मज़ा आ रहा था। मैंने अपनी प्यारी भतीजी शिवांगी को बुलाया और उसे कहा कि अपने छोटे दादू के साथ होली खेल लें। वैसे तो वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन थोड़ा शर्माती है। वो कितने प्यार से अपने दादू के साथ होली खेल रही है। और ये रेड टी शर्ट में जिसे आप देख रहे हैं, ये लड़की है जया। ये थोड़ी सी नटखट है, तो इसने भी मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। डर रहा है दोनों, जा दादू से इतना डर रहा है। होली के दिन नहीं डरते, बहा के दिन नहीं डरते। इसी बीच में आकांक्षा ने भी मौका नहीं छोड़ा और उसने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया। ऐसे तो सब इनसे डरते हैं, लेकिन आज दादुल के दिन सब ने इसका फ़ायदा उठा लिया। ये है मेरी बड़ी मम्मी। घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे तो ये बाल्टी में पानी लेके बच्चों का वेट कर रही थी, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ होली नहीं खेलिएगा और बाद में अगर उनको आप दिख गए तो तब भी वो आप पे पानी फेंक ही देंगे। तो बड़ी मम्मी मौका देख के पहले ही होली खेल लेती है। बाहर के आंगन में अभी भी कुछ लोग नाच रहे थे। मैंने तो नहा धोकर अपना लंच कर लिया और चली गई थी बागान की तरफ अपने लिए कुछ सब्जियां तोड़ने, क्योंकि मुझे कल वापस लौटना भी था। मैंने अपने लिए क्या क्या गार्डन से तोड़ा, इसका फुल वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही अपने YouTube चैनल पे शेयर किया हुआ है।
दोपहर को आराम करने के बाद सभी जाते हैं सिंदरा में। सिंदरा का अर्थ है शिकार पर जाना। हमारे संथाली समाज में बाहा बुंगा के दूसरे दिन होता है आ अराड़ा आर सिंदरा, जिसका कि हिंदी में अर्थ है धनुष खोलना और शिकार पर जाना। वैसे तो पहले यह जंगलों में हुआ करता था, लेकिन अब तो जंगल बचे नहीं, तो गांव के लोग गांव के बाहर या गांव के किसी खुले स्थान पर मुर्गियां या ऐसे छोटे जानवर को छोड़कर उसका शिकार करते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आपको पशुओं से प्रेम है तो हो सकता है आपको यह खराब लगे, लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य सिर्फ आपको हमारे कल्चर से वाकिफ़ कराना है। नाइके बाबा द्वारा धनुष खोलने के बाद ये लोग सिंदरा के लिए जाते हैं और शाम को नाच गान करते हुए शिकार कर कर वापस आते हैं। घर की महिलाएं इनका पैर धोकर स्वागत करती है। बस इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि उनके ही घर के मेन गेट खुले रहेंगे जिनको पैर धोने हैं, अदरवाइज़ आपको घर के मेन गेट को बंद करके रखना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं दीदी लोग इनके पैर धो रही हैं और जिनके साथ इनका मजाक वाला रिश्ता है वो इन पर पानी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके कंधे पे मुर्गियाँ हैं, पीछे लोग नाच गान कर रहे हैं। सब तीर धनुष और बाकी औजार लेकर इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। इतनी भीड़ शोर शराबा नाच गान के बीच में ये अपने में मगन रहते हैं। आप साइड में खड़े होकर इनको देख सकते हैं। ये किसी तरह की बदतमीज़ी नहीं करते, ये सीधे अपना नाच गान करते हुए नीचे वापस नाइके बाबा के घर को चले जाते हैं। हाँ, अगर आपका किसी के साथ मजाक वाला रिश्ता है और आप उन पर पानी डालना चाहते हैं तो आप बेहिचक डाल सकते हैं, वो भी वापस में आप पर सिर्फ पानी ही डालेंगे। इसी तरह से नाच गान करते हुए सभी नाइके बाबा के घर को जाते हैं। वहाँ फिर से खिचड़ी बनती है और जो लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं उन्हें वो खिचड़ी दी जाती है। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे कल्चर को जानने के लिए इतनी लंबी वीडियो देखी। ये रहा हमारा बाहा बुंगा के आखिरी दिन का प्रोग्राम, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म हुआ, लेकिन लोगों का उत्साह ख़त्म नहीं हुआ। तो बाहा बुंगा के दूसरे दिन भी लोग अपने अपने आंगन के बाहर में साउंड सिस्टम लगा के नाच गान करते हैं। यही है मेरे घर के बाहर का आंगन, जहाँ खाने के बाद सब इकट्ठा होते हैं और रात भर नाच गान चलता है। मैं भी यहाँ नाचने थोड़ी देर गई थी, लेकिन दूसरे दिन मुझे ट्रेन पकड़नी थी तो मैं ज़्यादा देर तक नाची नहीं। मेरे कल्चर को जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। जोहार।